क्रिस्पी डोसे तो आपने बहुत ट्राई करे होंगे। एक बार ये सॉफ्ट डोसा भी ज़रूर ट्राई करिए। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। टिफ़िन में आप अगर रखेंगे ना तो बच्चे आपसे इतना खुश हो जाएँगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल। एक ही बैटर से मैं आपको सॉफ्ट डोसा और क्रिस्पी डोसा दोनों बनाना बताऊँगी। सॉफ्ट डोसा जो बच्चों के टिफ़िन में लेके जाएँगे तो बच्चों को भी पसंद आएगा, और क्रिस्पी डोसा अगर आप घर पे बनाएँगे तो बच्चे बड़े शौक से खाएँगे। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले एक पैन में मैंने लगभग 3 कप जो है चावल लिए हैं। ये बारीक वाले बासमती चावल हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इडली चावल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपको लगभग इसको 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धोना है। जितना अच्छे से धोएंगे उतना अच्छा जो बैटर रहेगा वो उतने ही दिन चलेगा आपका। चावल और दाल को अच्छे से धोना, सबसे पहली ट्रिक यही होती है कि दाल और चावल को कम से कम 3 से 4 बार धोइए, और धोने के बाद उसको लगभग 3 से 4 घंटे रखिए। इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, जब आप बैटर बनाएंगे उसका तो उसके वो ज़्यादा दिन तक आप नहीं चला सकते, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो चावल में लगभग आपने 3 से 4 ग्लास पानी रख के आपको 3 से 4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रखना है। यहाँ पर मैंने उड़द दाल जो है वो लगभग 1 कप ली है। आप चाहें तो यहाँ पर सेगी उड़द का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दाल का यूज़ कर रही हूँ। दाल को आपको लगभग 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है, जब तक कि इसके ऊपर जो व्हाइटिंग आप दिख रहे हैं कि पूरा पानी व्हाइट कर दिया है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ नहीं हो जाती जब तक आप इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार अच्छे से धोएं। जितनी अच्छे से धुलेगी उतनी ही इसके अंदर जो महक है, जो हल्की सी स्मेल आती है वो हट जाएगी। अब इसको भी आप लगभग आधा जो आपका बाउल है उससे ऊपर तक उसको भर के रखिए। अब इसे लगभग आपको 3 से 4 घंटे दोनों को रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दाल कितनी परफेक्ट गल चुकी है। आप एक दाल को अपने हाथ में लीजिए और अपनी उँगलियों से उसको दबा के देखेंगे तो ये बिल्कुल आराम से टूट जाती है। मतलब आपकी दाल और चावल जो है अच्छे से बिल्कुल सोख हो चुके हैं, फूल चुके हैं। अब आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा-थोड़ा करके बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है। ध्यान रहे डोसा बना रहे हैं इसलिए बिल्कुल बारीक पेस्ट होना चाहिए। अगर आप इडली बनाते हैं तो दरदरा पेस्ट भी चलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी-थोड़ी मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो थोड़ा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड कर रही हूँ। आप बड़ा वाला ग्राइंडर भी ले सकते हैं पीसने के लिए। आपको बिल्कुल एकदम स्मूथ सा बैटर बनाना है। जैसे अगर आप उँगली पे ऐसे रफ करेंगे ना तो वो बिल्कुल एकदम चिकनाहट अलग दिखेगी। तो ठीक इसी तरह से अगर आप बनाएँगे ना तो आपके डोसे बहुत ही बढ़िया, बहुत परफेक्ट बनते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो उड़द की दाल है इसको पीस के एक बाउल में इकट्ठा कर लेना। आप देखेंगे कि कितनी वाइट दिख रही है, लेकिन ये अभी फ्लफी टाइप की नहीं है। अभी आप ये देखेंगे तो ये थोड़ी हार्ड है। तो आप इसको क्या करेंगे, किसी भी जिसके अंदर आप इसको फर्मेंट करते हैं उसी तपेली के अंदर आप इसको डाल के और इसको अच्छे से आपको फर्मेंट करना है। फर्मेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपके दही बड़े बनाते हैं तो आप उसको कितने अच्छे से फेंटते हैं, ठीक इसी तरह से आपको सबसे पहले इस दाल के अंदर हाथ से या स्पून की हेल्प से, आप जैसे चाहते हैं, अगर आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी इसको फेंट सकते हैं। आपको लगभग इसको 3 से 4 मिनट के लिए फेंटना है। इससे ज़्यादा नहीं फेंटना है क्योंकि ये 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल हल्की हो जाती है। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से फेंटिए। आप देखेंगे कि ये थोड़ी-सी आपको लगेगा थोड़ी-सी लाइट हो गई है। उसके बाद आप क्या करिए, आपको जो चावल थे जो आपने 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखे थे, उन चावलों को का एक्स्ट्रा पानी निकाल कर उनको भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने उड़द की दाल का पेस्ट बनाया है, ठीक इसी तरह से चावल को भी बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लेना है और अपनी उँगली में रफ करके देखना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। अब इसको आपको जो उड़द की दाल आपने पहले से फेंट के रखी थी उसके अंदर आपको डालना है, और डालने के बाद अपने हाथों से या फिर किसी फोक की हेल्प से या स्पून की हेल्प से अच्छे से फेंट लेना है। फेंटना मतलब आपकी जो दाल है और चावल है वो बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। मतलब अलग-अलग, अभी तो आपने अलग-अलग डाला लेकिन आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जब वो एक हो जाएगी उसके बाद आप इसको फर्मेंट करने के लिए रखें। आपको इसके अंदर ना ही मीठे सोडे का यूज़ करना है, ना ही इनो का यूज़ करना है और ना ही नमक का यूज़ करना है। ओनली बस आपको सिर्फ़ दाल और चावल को रखना है और आपको लगभग 8 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। 8 घंटे बाद आप देखेंगे कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है। ये कुछ ज़्यादा ओवर फर्मेंट हो गया था तो वो जो थाली है, थाली के ऊपर बिल्कुल चिपक गया है। इस तरह से अगर फर्मेंट हो गया है ना तो आप अगर इस बैटर की इडली भी बनाएँगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगी। इसमें मैंने कोई पोहा का यूज़ नहीं किया है, ना ही मेथी दाने का यूज़ किया है। नॉर्मली दाल
दाल और चावल है। अब इसको बढ़िया अच्छे से फेंट लीजिए। आप देख रहे हैं हमारा जो बैटर है तैयार है। आप जितने बैटर का डोसा बनाना चाहते हैं या इडली बनाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा अलग बाउल में निकाल के उसमें पानी डालिए। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक डालिए, उसके बाद यूज़ करिए। और बाकी का जो बैटर है वो फ्रिज के अंदर रखिए और लगभग 4 से 5 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो जब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में लगभग 1 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है। उसमें थोड़े से कड़ी पत्ते और लगभग एक जो है मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको स्लाइसेस में काटा था। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर आप लहसुन की कलियां लो, लगभग 8 से 9 है, उसको डालेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 इंच से कम है, मतलब आधा इंच मान लीजिए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर लगभग यहाँ पर 4 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। अगर स्मॉल है तो आप 6 टमाटर लीजिए और बड़े हैं तो 3 लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको जब तक पकाना है जब तक कि ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल नहीं जाते। आप देखेंगे इसके अंदर मैंने लगभग आधा चम्मच जो है नमक का यूज़ किया है। अच्छा से मिक्स करना है और मिक्स करके जब तक पकाना है जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा सांभर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने जो सांभर मसाला है वो चटनी में यूज़ किया है, जिससे आपको जो सांभर का टेस्ट है ना वो बिल्कुल चटनी में आ जाए, तो आपको एक्स्ट्रा सांभर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर मैंने लगभग थोड़ा-सा सांभर मसाला डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर इमली का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इमली का यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल घर के जो मसाले होते हैं बेसिक चीज़ों से बनाया है। इसमें थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी मिर्ची और थोड़ी-सी गरम मसाला डाला है, हल्का-सा गरम मसाला, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया जो 1 चौथाई लिया था मैंने, उसको अच्छा कट कर लीजिए और उसको डाल के बस मिक्स करना है और आपको गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालिए, उसके बाद उसको अच्छे से ग्राइंड करिए। ध्यान रहे ये बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही मिक्सर ग्राइंडर में डालें, नहीं तो क्या होगा स्टीम के कारण ढक्कन जो होता है वो खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा से ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाइए। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन अगर ग्राइंडर बिल्कुल बारीक कर देता है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको अलग से छानने की। ये हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दीजिए अगर आपको थोड़ी-सी थिक लग रही है तो। मुझे थोड़ी-सी थिक लग रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया और ठीक इसी तरह से बनाया है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने लगभग 4 से 5 टेबल स्पून जो है तेल लिया। आप सोच रहे होंगे इतना क्यों? तो इसमें से कम 4 से 5 चम्मच जो है मैं चटनी के लिए यूज़ करूँगी, बाकी का डोसा मसाला बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लगभग 1 चौथाई जो है राई का यूज़ किया है और कुछ कड़ी पत्ते का यूज़ किया। अब इसमें से आपको क्या करना है, लगभग 4 से 5 जो चम्मच है भर के इसका जो राई और कड़ी पत्ते का जो तेल है वो इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो आपकी जो टमाटो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में से एक्स्ट्रा निकाल के और उसको सिर्फ फ्लेवर के लिए डालना रहता है, तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब जो बचा हुआ हमारा राई और कड़ी पत्ते का जो तेल था उसके अंदर मैंने लगभग 1 चौथाई मूंगफली के दाने डाले हैं। मूंगफली के दाने से जो आपका डोसे का मसाला है ना वो बहुत बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनता है। लगभग यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज लिया है, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है लगभग 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा टमाटर डालेंगे। टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो। मैंने यहाँ पर लगभग एक जैसे छोटा साइज़ का टमाटर लिया था, उसको कट कर लिया है और इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, नमक डाल के इसको जब तक पकाएँ जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल नहीं जाता। जब ये अच्छे से गल जाए उसके बाद इसके अंदर नमक, साथ ही साथ सांभर मसाला इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करिएगा, इससे क्या होगा ना डोसे में जो मसाले का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही रेड चिली पाउडर थोड़ी-सी और थोड़ी-सी हल्दी। रेड चिली पाउडर आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैंने यहाँ पर हल्की-सी डाल दी। अब इसको आपको मिक्स करके थोड़ा-सा पानी डाल के पकाना है। जब थोड़ा पानी डाल के पकाएँगे तो जो हमारा मसाला है ना वो फटाफट नहीं पकेगा और धीरे-धीरे पकेगा तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप इसके अंदर हल्का-सा पानी डालिए और पानी डालने के बाद इसको चलाते रहिए। चलाने के बाद आप देखेंगे कि मसाले के ऊपर जो है तेल तैरने लग जाए, इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपका जो मसाला है वो बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद हम जो इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो डालेंगे वो है आलू। आपको लगभग 5 से 6 उबले हुए आलू लेना है, उसको अच्छे से छिलके निकाल के अच्छे से मैश कर लेना है।
ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको डायरेक्टली कढ़ाई में डालेंगे तो भी आप आपकी स्पैचुला से या फिर कढ़ाई कड़छी से जिससे भी हिलाएँगे उसके बाद वो बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 5 से 6 आलू लिए हैं। बॉयल आलू है, इसमें पानी डालकर लगभग 1 से 2 सीटी लगा ली थी, जिससे बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब ये पक गए हैं तो इसको मैं धीरे-धीरे करके कट कर रही हूँ जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर हमने नमक का यूज़ भी कर दिया, हल्दी भी डाल दी, सांभर मसाला भी डाल दिया। अब इसको आपको बिल्कुल धीरे-धीरे अच्छे से पकाना है। जब धीरे-धीरे अच्छे से पक जाएगा तब हमारे मसाले में हम थोड़ा-सा पानी करेंगे। क्या होता है, डोसे के ऊपर जब हम डालते हैं मसाले को डालते हैं तो क्या होता है, मसाला थोड़ा थिक रहता है ना, तो फिर वो ढंग से अच्छे से आप उसको लगाएँगे तो नहीं लगेगा। तो आप इसको हल्का-सा पानी डाल के थोड़ा-सा कुनकुना पानी, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा-सा कुनकुना पानी डालिए और ठीक इस तरह से आप देखेंगे कितना बढ़िया हमारा मसाला बनकर आया है। अब इसके अंदर आप थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया स्किप कर सकते हैं अगर आपको हरा धनिया पसंद नहीं है तो। मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। बस थोड़ा-सा चलाना है, इसको ठंडा होने देना है। यहाँ हमारा जो मसाला है वो भी बन के तैयार है, टमाटो चटनी बन के भी तैयार है। मैंने सांभर का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो सांभर बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर चटनी में और आलू का जो मसाला है दोनों में सांभर का मसाला डाला है जिससे पूरा सांभर का टेस्ट इसमें आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपका जो डोसे का बैटर है, आप जितना यूज़ करना चाहते हैं उतना निकालिए, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, थोड़ा-सा पानी डालिए और अच्छे से मिक्स करिए और एक स्मूथ सा बैटर बनाइए। जैसा डोसे का बैटर रहता है ठीक इसी तरह से आपको बैटर बनाना है। आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी तरह से वो फेंटने में आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से, जो बैटर है वो अच्छे से फूल चुका है। अब आप इसके बेस्ट, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी चाहे तो क्रिस्पी डोसा और सॉफ्ट डोसे चाहते हैं तो सॉफ्ट डोसे बना सकते हैं। मुझे ना सॉफ्ट डोसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको पैन के ऊपर डाल के आप कोई भी नॉर्मल तवा हो या फिर नॉन स्टिकी जो भी तवे का यूज़ करना चाहते हैं उसका कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल प्लेन वाला तवा लिया है। इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल के और हल्का सा प्याज को अच्छे से ग्रीस कर दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको बटर पेपर से अच्छे से पोंछ लिया है, तो हमारा जो तवा होता है ना वो नॉन स्टिकी की तरह काम करता है। ठीक है, इसी तरह से आप थोड़ा-थोड़ा तेल डालिए और मुझे तो सॉफ्ट डोसा पसंद है इसलिए मैंने सॉफ्ट बनाया है। आपको अगर कड़क डोसा पसंद है तो आप इसको एक तरफ से अच्छी तरह से लाल कर लीजिए। जब तक अच्छे से लाल नहीं हो जाता तब तक इसको आप अच्छे से पकने दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा जैसे आप नॉर्मली रेस्टोरेंट में जहाँ खाते हैं उस तरह से। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट डोसा बनाया है इसलिए इसको ज़्यादा पकने नहीं दिया और इसको पलट दिया है। बस अब आपको इसके ऊपर जो मसाला बनाया है आलू का वो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए जैसा पसंद करते हैं। स्प्रेड करने के बाद ये हमारा फटाफट बनने वाला जो डोसा ये तैयार हो चुका है। आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं और चाहे तो घर पे भी खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अभी तक की मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं आपको बहुत सी अच्छी-अच्छी रेसिपी बनाकर बता सकूँ। थैंक यू।